जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा नवमेष को लेकर चल रही है और आप में से जो भी जातक इस एपिसोड को देखना चाहें, किसी भी तकनीकी खराबी के कारण वो वंचित रह जाएं, तो YouTube पर जाकर डेली हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कल तक मैंने जानकारी दी धनु लगन की कुंडली के बारे में और विभिन्न भावों में मेरी ये भी कोशिश रही कि जानकारी साथ में देता चला जाऊं, ताकि आपको पता चले कि अगर धनु लगन की कुंडली में आपका नवमेष सूर्य देवता है तो वो अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट्स देगा और कहां कहां उसका रत्न धारण करना नहीं बनता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली की, मकर लगन की, कैप्रिकॉन लगन की कुंडली। कैप्रिकॉन लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है और 10 नंबर मकर राशि मानी जाती है। मकर राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनि देवता। शनिदेव जो हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं, शनिदेव। शनिदेव और बुध देवता में आपस में अति मित्रता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने बुधदेव को क्या दिया? शनिदेव ने बुधदेव को छठे भाव का मालिक बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का मालिक बनाया और बुध देव को नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव हमारे पिता का, हमारे भाग्य का, विदेश यात्रा का, धर्म को मानने का, हायर टू हायर रिसर्च का। तो बुध देवता षष्ठेश बने, यानी छठे भाव के स्वामी बने, और बुध देवता इस लगन कुंडली में नवमेष बने, यानी नवम भाव के स्वामी बने। तो बुध देवता की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई, जिसकी वजह से बुध देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो योग कारक की डेफिनेशन आपको पहले भी बताता आया हूं प्रिय दर्शकों, जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। बुध देवता अगर लगन में ही विराजमान हो, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही विराजमान हो, तो यहां बुध देव को दिशा बल मिलता है। बुध देव जितना डिग्री वाइज क्षमता में होंगे उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट जातक को देने के लिए सक्षम अवश्य होंगे। अगर लगन में पड़े होंगे बुध देवता को तो भाग्यवान जातक माना जाता है, क्योंकि भाग्य का डिपार्टमेंट उठा के सर के ऊपर रख लिया। जातक बहुत भाग्यवान माना जाता है, जातक सूझवान माना जाता है, जातक बहुत अच्छा सलाहकार माना जाता है, जातक के चेहरे पर ही एक समझदारी वाला प्रभाव होता है, जातक भाग्यवान होता है, जातक पिता की केयर करने वाला होता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है, जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, सप्तम भाव पर डाली हुई जातक की यही दृष्टि पार्टनरशिप में लाभान्वित करती है। बुध की दशा अंतरदशा में उसे कामकाज में नित्य नवा रास्ता खोल के जातक के लिए एडवांटेज देती है और पार्टनरशिप में लाभान्वित करने के साथ साथ दाम्पत्य सुख में भी एडवांटेज के रास्ते ही खोलती है। तो बुध लगन में अगर पड़े होंगे तो लगन संबंधी पूर्ण एडवांटेज के रिजल्ट देंगे, और सप्तम दृष्टि जो सप्तम भाव पर डाली बुध देव ने उसके संबंधी भी पूर्णतः शुभ फलकारी होंगे और एडवांटेज के रिजल्ट देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बुधदेव उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल होगा। अगर डिग्री वाइज क्षमता में 25%, 50%, 100% की रेशो में जैसे भी हुए, वो उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। ये आप स्वयं कुंडली देख करके निर्धारण कर सकते हैं। अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली में अगर बुध आपकी लगन में पड़े हैं तो कितने प्रतिशत अच्छा फल देने में सक्षम है। दर्शकों, यही बुध देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरा भाव हमारे परिवार का, धन का, कुटुंब का, वाणी का, वाणी जातक की बहुत अच्छी होती है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, सामने वाले को जो भी बात कहता है सामने वाला सुनना उसकी वाणी को पसंद करता है, परिवार सदैव उसका साथ देने वाला होता है,
धन का आगमन बुध की दशा अंतरा में कहीं ना कहीं से उस जातक को होता ही रहता है और परिवार उसके स्तंभ की तरह साथ में खड़ा रहता है। ऐसा जातक जब भी जन्म लेता है उसके जन्म के बाद परिवार भी तरक्की करता है, क्योंकि अपने भाग्य का डिपार्टमेंट उठा करके परिवार को दे दिया। और 1, 5, 9 की दूसरी राशि किसी भी भाव में पड़ी हो उसे दोष नहीं लगता, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। तो नवम भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में पड़ा होगा तो नवम भाव संबंधी भी हमें सारे एडवांटेज के रिजल्ट मिलेंगे और दूसरे भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज के रिजल्ट मिलेंगे। वाणी अच्छी, धन का आगमन होता रहेगा, परिवार साथ देने वाला होगा। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो जातक अपने बुद्धि बल से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म गति से, अपने बुजुर्गों के साथ से अपनी मुश्किलों को दूर अवश्य कर लेता है। उसके बिगड़ते हुए काम भी बनते हैं बुध की दशांतरा में। जातक जितनी मर्जी कष्टकारी स्थिति में हो, अगर बुध की दशांतर दशा आ गई तो वो निकलने का रास्ता अपने साथ लेकर के आती है और जातक का जीवन यापन आसान करने में यही बुध देव सबसे बड़ा मददगार रोल प्ले करते हैं। बुध देवता का दूसरे भाव में बैठे होना जातक को कहीं ना कहीं वाणी संबंधी एडवांटेजेस अवश्य दिलाता है। कई सिंगर्स की कुंडलियों में भी ऐसा देखा गया है कि दूसरे भाव में बुध बहुत बली पड़े होते हैं। ऐसा जातक सिंगिंग लाइन में जाकर के बहुत अच्छा नाम कमाता है, क्योंकि वाणी का कारक है बुध देवता। और दूसरे भाव में जाने से, अपने मित्र राशि में जाने से, त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से दूसरे भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, यही बुध अगर कुंडली के तीसरे भाव में पड़ा हो, मीन राशि के बुध देवता, मीन राशि के बुध देव को नीच का माना जाता है। मीन राशि के बुध देव को नीच की अवस्था में होने की वजह से सारे रिजल्ट नेगेटिव कर देते हैं। छोटे भाई बहन से कलह कलेश होता है, छोटी मोटी यात्राएं होती हैं तो वो फजूल के उसमें जाती हैं, उसके रिजल्ट उसको नहीं मिल पाते जातक को। जातक की मेहनत का रिजल्ट कभी उसको नहीं मिल पाता। जातक का तीसरे भाव में बुध पड़े होने से जातक का भाग्य भी कहीं ना कहीं पूर्णतः उसका साथ नहीं देता, भाग्य भी साथ दिक्कत परेशानियों वाला कर देता है। हर बात उसे खपने के बाद पूर्ण होती नजर आती है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही उसे रिजल्ट की प्राप्ति हो पाती। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद, बहुत ज़्यादा खपने के बाद, बहुत ज़्यादा यात्राएं करने के बाद ही सक्सेस उसे मिल पाता है, अगर साथ में उसके उपाय किए गए हों तो। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपने यही गलती यहाँ कर दी कि नीच का बुध देवता पड़ा हो और आपने भागेश समझ के उसका रतन धारण कर लिया। यहाँ आपकी सबसे बड़ी भूल होगी उसका रतन धारण करना, क्योंकि वो नीचता ही बढ़ा देगा और नीचता बढ़ी हुई सदैव तीसरे भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट देगा। हाँ, अगर अस्त अवस्था में है तो पहना जा सकता है, लेकिन अगर उदय अवस्था में है और नीच अवस्था में पड़ा है तो कभी धारण मत कीजिएगा, वो धारण करना सबसे बड़ी भूल होगी। तीसरे भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट, यहाँ से जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो नवम भाव संबंधी भी पूर्णता अशुभता के रिजल्ट ही देता मिलेगा। बुध प्रिय दर्शकों वही है, भाग्य का स्वामी वही है, लेकिन अपनी गलत प्लेसमेंट की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में ये आपके लिए कष्ट होगा, कष्टकारी होगा और कष्ट देता ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर ग्रह की प्लेसमेंट डिसाइड करके हमें ये बताती है और उसका डिग्री वाइज बलाबल निर्धारण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जातक कितने प्रतिशत शुभ या अशुभ फल देने में सक्षम है। तो तीसरे भाव में अगर बुध देव पड़े होंगे तो बुध का पाठ पूजन किया जा सकता है, बुध का हवन यज्ञ सिमरण किया जा सकता है, बुध देवता के लिए बुधवार को व्रत किया जा सकता है, कंजक देवियों की सेवा की जा सकती है, कंजकों का आशीर्वाद लिया जा सकता है, किसी किन्नर को, किसी हिजड़े को कुछ भी यथाशक्ति अनुसार अपनी सक्षमता के अनुसार दान दिया जा सकता है। वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, ताकि बुध आपका ग्रह शांत होकर उसके लिए आप अगर कुछ करेंगे तो आपको बुध देवता की किरणों से शांति मिलकर अशुभता के प्रभाव में कमी लाने में ये किया हुआ किन्नर को दान सदैव सहायक सिद्ध होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देव अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए,
अब यहां स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। भाग्य का स्वामी होकर केंद्र में आ गया है। बुध देव चौथे भाव में पड़े हुए तो माता से बहुत ज्यादा लगाव होगा। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में यही बुध देव आपको पूर्णतः सक्षम होगा। लेकिन मेरी पुरानी वाली कंडीशन जो मैं अक्सर हर एपिसोड में आपको याद दिलाता आया हूं, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा और ये बात ध्यान दीजिएगा, बुध देवता उतने प्रतिशत आपको फल देंगे जितना डिग्री वाइज बलाबल उनमें होगा, जितनी क्षमता उनमें होगी उतने प्रतिशत शुभ फल देने में वो सदैव सक्षम होंगे। अगर आपकी गाड़ी, भूमि, वाहन लेने वाले हुआ तो बुध की दशा अंतरदशा में सदैव आपको ये लेने में मददगार सिद्ध होंगे। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, कामकाज के लिए अच्छा, कामकाज में नवी एडिशन होने का योग बनता है, कामकाज इंप्रूवमेंट की ट्रैक पे आने का योग बनता है, कामकाज में लाभ होने का योग बनता है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में प्रमोशन होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है। यही बुध देवता दशम भाव पर दृष्टि डालकर जातक को कर्मशील बनाते हैं और जातक अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अगर काम करे तो वो सदैव सक्सेस के रेट में आता है और जातक सदैव कामयाबी हासिल करता है। तो बुध देवता चौथे भाव में पड़े हुए चौथे भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज के रिजल्ट देते हैं। दशम भाव पर जो सातवीं दृष्टि डाली तो दशम भाव संबंधी भी पूर्ण एडवांटेज के रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में सदैव मददगार सिद्ध होते हैं। तो दर्शकों, बुध देवता तो वही है, आपका भाग्य भाव का स्वामी है, आपका षष्ठेश है। लेकिन इसकी प्लेसमेंट देखने के बाद ये डिसाइड कीजिएगा, इसका डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल देखने के बाद ये निर्णय कीजिएगा कि ये कितने प्रतिशत आपको रिजल्ट देने में सक्षम हुआ। अगर आप पहली दूसरी बार इस बात का सही ढंग से विवेचन ना कर पाए किसी वजह से, तो अपने आसपास जो भी विद्वान हो उनकी मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको कितने प्रतिशत और कैसा रिजल्ट देने वाला है और आपको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है। क्या इसका रतन धारण करना है या इसका पाठ पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत, आरती करना है, जिससे आपका बुध के ग्रह जो भी रिजल्ट आपको मिल रहे हो वो पॉजिटिव करने में वो ग्रह सक्षम हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत सारे टिप दिए हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आगे भी जो मेरी रिसर्च में आता चला जाए टिप मैं आपको देता चला जाऊं, आपसे वो बात साझी करता चला जाऊं। बहुत ज़्यादा कुंडलियां शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से पीड़ित होती हैं और अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जो साक्षात शनि राहु केतु का दिन माना जाता है। अगर आपको शनि राहु केतु की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो तो स्पेशली अमावस्या वाले दिन जब भी आप स्नान करें, अपने सादे जल में, जिस जल से आप स्नान करते हैं, अगर उसमें 2 चम्मच गंगा जल डाल करके स्नान करते हैं तो वो स्नान आपका गंगा के स्नान के बराबर माना जाता है और आपकी बॉडी से शनि राहु केतु का पाप प्रभाव कम करने में ये किया हुआ स्नान आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। अगर इस स्नान करने के बाद आप शनिदेव का पाठ, पूजन, सिमरन, कुछ भी व्रत, आरती कुछ भी कर लेते हैं, उनकी आराधना में कुछ भी स्तुति गा लेते हैं, तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको सदैव मिलेगा और आपके कष्ट दूर करने में ये छोटा सा किया हुआ प्रयोजन आपको बहुत बड़ा लाभ देकर के बहुत ज्यादा शुभ फलकारी होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।